नमस्कार, मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पाठ प्रथम कक्षा में भौतिक भूगोल का हम अध्ययन करेंगे और भौतिक भूगोल में महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। पृथ्वी के भूपटल पर विस्तृत ठोस भूभाग को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल और जलमंडल मिलकर संपूर्ण पृथ्वी के रूप में एक अपूर्ण गोले का निर्माण करते हैं, जिसे भू-आब कहते हैं। भू-आब एक ऐसी आकृति है जो ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी हुई होती है। संपूर्ण ग्लोब के ऊपरी महाद्वीपीय प्लेटफॉर्म तथा महासागरीय बेसिन फैले हुए हैं। सैलिसबरी नामक एक विद्वान ने धरातल पर उच्चावच और लक्षणों का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में करते हुए महाद्वीपीय और महासागरों को प्रथम श्रेणी के उच्चावच रिलीफ फीचर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर की संज्ञा दी है। इनकी उत्पत्ति लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के जन्म के पश्चात हुई। वॉन एंजिल एक विद्वान हैं। उनके अनुसार महाद्वीपीय और महासागर वे रंगशालाएं, थिएटर होती हैं जहां वैज्ञानिक नाटक खेले जाते हैं। मैदान, पठार, पर्वत रंगशाला के विभिन्न मंच होते हैं और जहां दृश्य बदलते रहते हैं। साधारण मान्यता के अनुसार महाद्वीप और महासागरीय उत्पत्ति के पश्चात अपने स्थान पर स्थित रहे हैं। डाना विद्वान हैं। उनके अनुसार महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के पश्चात उनकी आकृति में भले ही कुछ छोटे मोटे परिवर्तन हो गए हैं, किंतु उनकी सामान्य रूपरेखा में अधिक अंतर नहीं आया है। महाद्वीपों की रूपरेखा और क्षेत्रफल में भले ही परिवर्तन होते रहे हैं, किंतु महासागरों का स्थायित्व सुनिश्चित रहता है। वुलरिज और मॉर्गन ने भी इसकी पुष्टि की है। धरातल पर महाद्वीप और महासागरों की विशिष्ट स्थिति, वितरण, विभिन्न महाद्वीपों पर शैलों, खनिजों और जीवाश्मों की एकरूपता आदि ये जो तथ्य हैं, इनके संदर्भ में विद्वानों ने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के रहस्य का उद्घाटन करने का प्रयास किया है। विभिन्न मतों का अध्ययन करने से पूर्व महाद्वीप और महासागरों के संबंध में अनेक जो विशेषताएं इनकी पाई जाती हैं, उनकी जानकारी हमें होना आवश्यक होता है। पहला, भूपटल के कुल क्षेत्रफल का 71% महासागरों के नीचे और 29% महाद्वीपों के नीचे पाया जाता है। महासागरों का विस्तार महाद्वीपों की अपेक्षा लगभग 2.5 गुना अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थल के अधिक विस्तार के कारण स्थलीय गोलार्ध, लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध को जल के अधिक विस्तार के कारण हमें इसे जलीय गोलार्ध या वाटर हेमिस्फीयर कहते हैं। संपूर्ण ग्लोब पर महाद्वीप और महासागरों की प्रति ध्रुवस्थ एंटीपोडल स्थिति पाई जाती है। उत्तरी ध्रुव आर्कटिक सागर में और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप पर स्थित पाया जाता है। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी स्थलखंड जलखंडों के विपरीत पाए जाते हैं और जल भाग जो हैं वो स्थल भागों के विपरीत स्थिति में पाए जाते हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर।
सभी महाद्वीप त्रिभुज के आकार में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर शेष सभी महाद्वीपों के आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण में पाए जाते हैं। महासागर की लगभग त्रिभुजाकार हैं, किंतु उनके आधार दक्षिण में और शीर्ष उत्तर में पाए जाते हैं। महाद्वीप किनारों पर द्वीपीय चाप और वलित पर्वत अधिक पाए जाते हैं। महाद्वीपों की रचना प्राय ग्रेनाइट की शैलों के द्वारा हुई है, जबकि महासागरों की तलवी अधिक सघन बेसाल्ट की चट्टानों के द्वारा निर्मित पाई जाती है। महाद्वीपों पर पाई जाने वाली शैलों में उथले सागरों के निक्षेप और जीवाश्म पाए जाते हैं, किंतु लाल चीका जैसे गहन महासागरीय निक्षेपों का अभाव यहाँ पाया जाता है। महाद्वीपों पर जितनी ऊंचाई 8,848 मीटर पाई जाती है, महासागरों में उससे अधिक गहराई 11,065 अधिकतम गहराई पाई जाती है। इसी प्रकार महाद्वीपों पर सबसे लंबी आल्प्स हिमालय श्रेणियां 10,000 किलोमीटर लंबी की अपेक्षा महासागरों की निमग्न कटकों सबमरीन रिजेज की लंबाई 40,000 किलोमीटर तक पाई जाती है। महाद्वीपों की भांति महासागरीय तल में पर्वत श्रेणियां, पठार, ढाल, कंदरा, मैदान, ज्वालामुखी, गर्त आदि आकृतियां पाई जाती हैं। महाद्वीपों की अपेक्षा महासागर खनिजों और शक्ति संसाधनों, मछली, भोज्य योग, सूक्ष्म वनस्पति के विशाल भंडार आदि पाए जाते हैं। परिवहन के साधन के रूप में भी महासागर बहुत अधिक उपयोगी होते हैं।